नमस्ते लियो, श्रृंग राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लियो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करेंट एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लियो, पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस पे? लियो सिंह राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि। आप ना एज अ पर्सन अगर कहूँ तो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, फैमिली के लिए डिवोटेड बहुत ज़्यादा हो। मैं ये करूँ वो करूँ, उनको इतनी भर भर के खुशियाँ दे दूँ। बच्चे हैं तो बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ही प्यार करते हैं, वो वाली दिखती हैं चीज़ें। अपने परिवार को अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझते हो कि उनके लिए बहुत कुछ कर गुजरने की चाहत आपकी फ़िलहाल कहूँगी बहुत ही ज़्यादा हाई है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। हाँ, बट कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करके भी रिपीटेड आप उसी सिचुएशन में फँस जाते हो, वहीं घूम फिर कर चीज़ें हो जाती हैं। तो आपके साथ में जो चीज़ें अभी फ़िलहाल चल रही हैं, घूम फिर कर बार-बार हो जा रही हैं। बार-बार आप जितना खुद को उस चीज़ों से निकालना चाह रहे हो, उतना ही चीज़ें फँस जाती हैं। यू आर इन अ टायर्ड फेज़ कहूँगी, दिखती तो हैं टायर्ड हो, बट अब रिलीज़ कर रहे हो खुद को, पॉज़िटिव सोच रख रहे हो। हो सकता है घर परिवार के लोग भी आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव हैं, आपको कुछ अच्छी बातें समझाते हैं, आपसे अच्छे कनेक्शंस रखते हैं, तो वो चीज़ें कह सकती हूँ। कई लोगों के लिए हो सकता है कि परिवार कहते हों कि अब किसी न्यू को रीच आउट करो, नए के साथ में कम्युनिकेट करो, नए पर्सन को इंट्रोड्यूस लव पे करवाते हुए दिख रहे हैं परिवार के लोग, या खुद भी मैं कह सकती हूँ कि आप सर्च कर सकते हो। नहीं किसी की तरफ में ध्यान जा रहा है, किसी की प्रोफाइल डीपीज़ आप बहुत ज़्यादा व्यू कर रहे हो। बट हाँ, एक बात तो कहूँगी कि आप अगर उस इंसान जिनके साथ में ये नो कॉन्टैक्ट है, तो उसके लिए भी सोच है, थिंकिंग है, फीलिंग्स हैं। भले टायर्ड होते हो, लेकिन फीलिंग्स ज़रूर रखते हो एंड उनकी जानकारी भी लेना चाहते हो, कहीं से अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो। आपको क्यों कुछ जानकारी अगर मिली भी है, तो कुछ नेगेटिव जानकारी अपने पर्सन को लेके मिली है, उड़ती-उड़ती खबरें कुछ चीज़ें पता चली हैं, तो गुस्सा भी आता है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स बहुत बड़ा कुछ हो सकता है कि मेजर होके ये रिश्ता जिस फेजेज़ में है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लड़ाई-झगड़े, कलेश वाली फेजेज़ हो सकता है कि कई लोगों का चला हो। एंड आपकी सोच में अगर कहूँ ना, तो आपको क्यों लग रहा है, आपकी इंट्यूशन शायद कह रही है, आपको अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि सामने वाला मेरे को रीच आउट अगेन करेंगे, कनेक्ट अगर करेंगे, वो फिर प्यार से आएगा, फिर वही चीज़ें लड़ाई झगड़े चीज़ें होंगी, तो वो आपकी सोच में दिख रही हैं। फीलिंग्स वाइज़, थॉट्स वाइज़ कहूँगी दिखती हैं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो देखो आप टू मच कोई मेजर एक्शंस फिलहाल नहीं ले रहे हो। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये इंसान देखो, अगर आप लोगों के केसेस में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज है या अगर ऐसा नहीं भी है, तो ये इंसान की सिचुएशंस में आपके तो लोग सपोर्टिव भी हैं आपको लेके, कई लोगों का आपको प्यार है, कई लोगों का आपको सपोर्ट है, लेकिन आपके पार्टनर की जिंदगी में अगर कहूँ तो लोनलीनेस है, या गलत लोग आसपास है, या मतलबी इंसान ज्यादा जुड़े हैं इनके इर्द गिर्द, जो मतलब फायदा इनसे उठाते हैं, और इनको भी लगता है कि वो इंसान मेरे को ये करेंगे, तो इनका एक नेगेटिव जोन दिखता है। कोई एडिक्शंस वगैरह अगर ये करते हैं, तो फिलहाल आपके पार्टनर टू मच कर रहे हैं। कई गलतियां हो सकता है कि जिंदगी में किए जा रहे हैं, शायद इनको एहसास भी नहीं है। एंड ब्लॉकेज सा फील तो करते हैं, एंड ब्लॉक करके हो सकता है इन्होंने अगर रखा भी है, तो मन ओपन अप करने का नहीं होता है, बिकॉज देयर इज अ समवन जो इनको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो इनको मिसगाइड कर रहा है, या ये खुद से भी नेगेटिव बहुत ज्यादा थॉट्स में है, तो ये आइसोलेशंस में भी है,
प्लस जो इर्द-गिर्द लोग हैं वो भी सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, कोई अच्छा गाइडेंस उनको नहीं मिल रहा है, तो आपके पर्सन को कोई अच्छा गाइडेंस नहीं दे रहा है, कोई अच्छी सलाह-मशवरा नहीं ले पा रहे हैं। ये खुलकर उस वे में बात भी शायद उतनी हद तक इस टॉपिक पे नहीं कर रहे हैं। मन को बहलाते हैं, गलत काम कर रहे हैं, एडिक्शंस में ज़्यादा पड़े जा रहे हैं, वो चीज़ें इनकी दिख रही हैं। लॉस्ट माइंडेड कहते हैं इसे, मनी वाइज़ भी बहुत खर्च करते हैं या लॉसेस में कह सकते हो दिख रही हैं, तो डिप्रेशंस वाली एनर्जीज़ हैं। एंड मतलबी लोग भी आस-पास बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। डिप्रेस्ड है मनी को लेके, क्योंकि मनी कहीं तो लॉस लगा है या खर्च ज़्यादा हो जा रहा है या जो ये चाह रहे हैं कि मैं यहाँ कुछ करूँ तो वहाँ से ये हो, तो वो प्रॉफिट से कमा नहीं पा रहे हैं। तो मनी में भी मंदी है, रिलेशनशिप में भी मंदी वाला फेजेज़ है, तो इनको फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या आगे होगा। एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर मेल है, तो उनसे वाइफ ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं, एल्डर। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस या 12 के 12 राशियों में से फीमेल अगर हैं एल्डर या लगभग सिमिलर एज से, तो उनसे वाइफ ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा। ये तो फीलिंग्स थी। देखो कदम में अपने लिए कोई कदम, अपने लिए कोई स्टेप अप या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहूँ तो ओपन अप कर सकते हैं इंसान। नंबर्स अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो कुछ टाइम के लिए, क्षण भर के लिए भी हो सकता है, फिर दोबारा ब्लॉक कर दे, वो भी क्योंकि मन भारी है, मन स्टक है, नहीं समझ में आ रहा है। तो आई थिंक ओपन अप की कह सकती हूँ कि एनर्जीज़ हैं, या आप अगर रीच आउट करो तो कुछ केसेस में हो सकता है कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत हो जाए, वो दिख रहा है। एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरीज, लियो एंड सिस्टियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। एल्डर या लगभग सिमिलर एज से हो सकते हैं, या कुछ केसेस में यंगर भी मेल हो सकते हैं। फीमेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से अगर हैं एल्डर तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में, आउटकम एनर्जीज क्या है। देखो इनको पैसों की तो बहुत जरूरत है फिलहाल, अगर कहूंगी पैसा इनको और चाहिए, कहीं से कोई हेल्प मिल सकता है तो जरूर लेना चाहेंगे ये। हम्म, ओपन अप की है, मतलब देखो अपने आप में ना झुकना भी नहीं चाह रहे हैं, तो वो भी चीजें दिखती हैं, तो झांकने की चाहत है, क्या चल रहा है वो जानना चाह रहे हैं। पर आप कुछ करो या आप देखो, इनका मन उस तरह से कनेक्ट करने का उस वे में नहीं हो रहा है। ओवरऑल में भी देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। नहीं, इनके तरफ से अगर कुछ अभी एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हो कि ये करेगा, वो करेगा, तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये ऐसे ही फूल पोस्ट फेजेस में रहेंगे एंड झाँक सकते हैं, बट कुछ ज़्यादा रीच आउट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस कंट्रोल रखेंगे, आपका देखते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से परेशान हैं, तो आगे आगे भी परेशान रहेंगे। हेल्थ वाइज़ भी थोड़ा-सा सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर्स एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।